आज की तारीख में मेरे ख्याल में दो ही सुपरस्टार्स है, अल्लू अर्जुन और प्रभास, मेरा ही जलवा, जिनकी फिल्में ऑल ओवर इंडिया अच्छी ओपनिंग लेती है। गरीब को तो कुछ मिली ना रिया। तो फिल्म राजा साहब का आज टीजर रिलीज किया गया है और मेरा रिव्यू है ये। शुरू करो प्रोग्राम। तो जैसे ही टीजर चालू होता है वैसे ही प्रभास की आवाज में डायलॉग्स चालू होते हैं। प्रभास हिंदी में बहुत अच्छे से डायलॉग्स बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी सभी फिल्मों के डायलॉग्स खुद ही डब किया करता है। तो बस प्रभास जितनी अच्छी हिंदी अपनी सभी फिल्मों में बोला करता है वही तो ऐसी हिंदी इस फिल्म में प्रभास ने बोली है। जी हाँ। जैसे ही टीजर चालू होता है एक बहुत बड़ा जंगल दिखाया गया है। माय गॉड। वहां एक घर दिखाया गया है, उस पर ताला लगा हुआ है और प्रभास कहता है कि ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है और मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। अच्छा, यानी कि जो इसकी सुख सुविधाएं हैं उनका लुत्फ मैं ही उठाऊंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कोई दूसरा इस घर में आकर नहीं रह सकता, ऐश नहीं कर सकता। नहीं। अब कुछ ऐसे सीन जाते हैं जिनको देखकर ये पता चल जाता है कि ये फिल्म एक भूतिया फिल्म है, एक हॉरर फिल्म है। और अब प्रभास पर्दे पर आता है एकदम रोमांटिक हीरो बनकर और बोलता है भाई थोड़ा आराम से, जैसी हिंदी वो बोला करता है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और अब भाई साहब यंग लौंडे की तरह उछल कूद करने लगता है, लुंगी उठाकर डांस करने लगता है। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। और अब प्रभास कहता है कि अपनी लाइफ तो बहुत जैसी तैसी है। कुछ समझे दया? हाँ, इसका मतलब है और जाहिर सी बात है प्रभास फिल्म में है तो एक्शन ना हो ये तो हो नहीं सकता। अब जो है एक्शन शुरू होता है, सैकड़ों गुंडे हवा में तैर रहे हैं। अरे ओ भाई ये हैक है ब्रो, ये हैक है। अब प्रभास मुंबई के आइकॉनिक ब्रिज पर है और एक बस से लटक कर जा रहा है। दिल से बुरा लगता है भाई। और अब एंट्री होती है इस फिल्म की हीरोइन की। ये हीरोइन कोई बड़ी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद आता है शायद इस लड़की को लॉन्च किया गया था टाइगर श्रॉफ की फिल्म में। सही बात है। और भाई साहब वो फिल्म फ्लॉप नहीं थी, डिसास्टर नहीं थी, बल्कि सुपर डुपर डिसास्टर थी। आपका बच्चा हूं मैं। अब हीरोइन पूछती है कि बोलो क्या पाप किया है तुमने। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? और प्रभास कहता है कि पाप वाप कहां से आ गया मैडम, मैंने तो शाहरुख वाला प्यार किया है। इसका मतलब यह है कि प्रभास भी ये मानता है कि शाहरुख खान ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो है। मारे लो कच्चा कोच। प्रभास भी ये मानता है कि किसी रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाने के लिए शाहरुख खान के सामने वो भी बच्चा है। मेरा ही जलवा। अब दूसरी हीरोइन की एंट्री होती है और ये हीरोइन साउथ इंडस्ट्री से है, तो मैं इसका नाम जानता नहीं हूं। नहीं। अब ये प्रभास को ब्लेम कर रही है कि तुमने रात को मेरे यहाँ काटा है, यानी कि लड़की लव बाइट दिखा रही है। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ झूठ मारी जा रही है। प्रभास कहता है कि यार मैंने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, शायद दारू के नशे में काट लिया होगा। यहाँ मैं प्रभास भाई को बताना चाहता हूं कि नशा नहीं होता, नशा होता है, नशा। अब इसके बाद फिर से कुछ सीन ऐसे आते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि भाई ये भूतिया फिल्म है। संजय दत्त आता है, उसका बहुत ही डरावना सा लुक है, पैरों पर एकदम खून आ जाता है वगैरह वगैरह। अब ये सभी लोग उसी हवेली में हैं और उस हवेली में ऊपर कुछ हो रहा है, वही तो। और ये सब लोग बहुत ही डरे हुए हैं, देख रहे हैं। यानी कि ये हवेली का सीन ठीक वैसा ही है जैसे कि अनीस बज़्मी की फिल्म में हुआ करता है। Hey, I've seen this one. कौन सी फिल्म? भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3। अरे 100% ओरिजिनल है। अब कभी संजय दत्त इस लुक में आ रहा है, कभी उस लुक में आ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कुछ भी। और प्रभास एक हाथ से आग को ऐसे घुमा रहा है
ये ठीक वैसा ही है जैसे कि ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर घुमा रहा था आग को, याद है ना? वाह क्या बात है। यानी कि ये जो डायरेक्टर है इस फिल्म का, इस भाई ने सारी फिल्मों से जो इसको अच्छा लगता है वो लेकर के इस फिल्म में डाल दिया है। और अब फिर से फिल्म हवेली में आ जाती है, एक औरत चिल्लाती है, दरवाजा खुलता है, सब लोग यहाँ वहां भागते हैं, प्रभास भी डर रहा है, बचा लो माँ, बचा लो माँ। लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म बहुत ज्यादा मिलती है भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 से। अरे 100% ओरिजिनल है। और प्रभास कहता है कि यार मेरी तो नानी याद दिला दी आपने। अरे भोसड़ी को गांड फट गई। अब आप मुझे बताइए कि अगर प्रभास जैसा वॉरियर दिखने वाला आदमी भी डरता है तो ये बात लोग कैसे मानेंगे? जी लिखा है क्या यहाँ? प्रभास एक नॉर्मल लड़का नहीं है भाई। नहीं। अगर 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाला वरुण धवन डरता है तो बात समझ में आती है। मुझे क्यों तोड़ा? अगर डबल ढोल की आयुष्मान खुराना डरता है तो बात समझ में आती है। आए दैया मार डाला रे। लेकिन अगर देव मानुष जैसा दिखने वाला प्रभास भी किसी से डरता है, वो भले ही भूत क्यों ना हो, तो ये पब्लिक कैसे मानेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, ये हलक के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। माँ की आंख। ये टीजर देखकर ही मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है। और मैं फिर जोर देकर कहूंगा कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रभास है।